क्या पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Okay, now in this linear equation in two variables, चलो आपण त्याच्यामध्ये काय काय अभ्यास केला आहे? पहिली मेथड ऑफ सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोणकोणते मेथड घेतलेले आहेत? यस, क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूललाच आपण काय म्हणतो? आणखी दुसरं नाव काय आहे क्रॅमर्स रूलला? यस, क्रॅमर्स रूल. ज्याला आपण क्रॅमर्स रूलला डिटर्मिनंट मेथड म्हणतो. त्यानंतर काल अभ्यास केलं होतं ते कोणते मेथड अभ्यास केलं होतं? यस, इलिमिनेशन मेथड. आता इलिमिनेशन मेथड मध्ये मी सांगितलं होतं की इलिमिनेशन म्हणजे काय? बाहेर काढणे. आणि इलिमिनेशन मेथड मध्ये आपण स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग इलिमिनेशन मेथड. ओके, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग इलिमिनेशन मेथड काय सांगितलं होतं? पहिल्यांदा काय करणे आपल्याला? पहिली कंडिशन काय करावं लागेल? इक्वल कोएफिशिएंट. इसके भी पहले अगर हमको बोला जाएगा कि इसके पहले कंडीशन क्या रहती है, तो हाँ यस, यानी उसको जनरल फॉर्म बोलेंगे हम लोग कि वो कंडीशन हमारे जनरल फॉर्म में आनी चाहिए. व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ax plus by is equal to c. and the second condition that is equal coefficient होने चाहिए. और थर्ड कंडीशन क्या रहेगी फिर इसकी कि if the coefficients are equal and they are having the same sign, then add the given equations. कि subtract the given equations. Yes, exactly. अगर वो साइन सेम है तो हम लोगों को subtract the given equations. And if their sign are different sign, then अगर डिफरेंट साइन करना है तो उसको एडिशन करना पड़ेगा, यानी जो इलिमिनेट हो जाएंगे. यानी फिर आप लोगों को क्या मिलता है इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल की एक अननोन वैल्यू आपको मिल जाएंगी. उसके बाद में सॉल्व करने के बाद मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसके बाद में सब्स्टिट्यूट करना है. बराबर है. अब ये सब्स्टिट्यूट कम करते हैं हम लोग इस फॉर्मेट के बाद, यानी सेम साइन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है तब. और आज जो हमको पढ़ना है, हमको विदाउट इलिमिनेशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. हमारे आज की मेथड का क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. चलो ठीक है, ये तो कल का हम लोगों को याद हो गया. अब आज की मेथड पढ़ लेते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, substitution method. Okay, now what is there in substitution method? As usual हम लोगों को जो पता है कि substitution method में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेम इसमें भी वैसा ही है. इसमें भी क्या है कि दो इक्वेशंस मिलेंगे हम लोगों को. ओके, और दो इक्वेशंस मिलने के बाद में फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को के तरह से सॉल्व करेंगे. कैसे देखते हैं. जैसे हमारे पास में कोई भी एक इक्वेशन है
जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड दूसरी इक्वेशन है मेरे पास में 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी इक्वेशन को लेना पड़ेगा। जैसे सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, सॉल्यूशन में पहली इक्वेशन मैंने कोई भी इसमें हमको पहले अपना सिलेबस के हिसाब से उसका जनरल फॉर्म आना चाहिए, तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में ही है। क्या है इक्वेशन बोलो? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। So you will write this equation as equation number 1. Then after that, another one is 2x plus 4y equal -10. This is your equation number 2. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोगों को करना पड़ता है टेकिंग इक्वेशन। अब इन दोनों में से भी कोई एक इक्वेशन लेते हैं। सपोज मैं इक्वेशन नंबर ले रहा हूँ 1। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या इक्वेशन फर्स्ट? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। अब इस इक्वेशन में से इसका कोई भी एक फॉर्म में लेना है, यानी आइदर इन द फॉर्म ऑफ x और आइदर इन द फॉर्म ऑफ y। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ये 5x और 3y इसमें से मान के चलो मैं x के फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? यहाँ पे x के फॉर्म में अगर लेना है तो इसको छोड़ के बाकी के सभी चीजों को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो पहले कौन से चीज को मैं लेके जा सकता हूँ बताओ? हाँ, पहले यस, दिस इज द बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में अटैच है, तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजों को लेके जाना पड़ेगा, बराबर है? तो सबसे पहले ये 3y को ही इधर लेके आना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? 5x इज इक्वल टू प्लस नहीं, 5x is equal ये to फिर इधर minus 11. 5x इज इक्वल टू -11 और ये नहीं, ये 3y है ना, तो पॉजिटिव 3y प्लस 3y है, तो ये जब ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस के साथ में ट्रांसफर हो जाएगा। एडिशन का सब्ट्रैक्शन इधर हो जाएगा, यानी प्लस 3y की जगह क्या हो जाएगा फिर अभी? -3y, -3y ऐसा। अब वैसे ही अभी नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? x इज इक्वल टू -11 माइनस 3y। अब ये तो हो गए, अब ये 5 को इधर कन्वर्ट करना है इधर साइड में, तो ये पूरे टर्म को डिवाइड हो जाएगा, एक अकेले टर्म को नहीं होगा डिवाइड, पूरे टर्म को। पूरे टर्म को बोले तो इसको पूरे को, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा हो जाएगा हमारे पास में डिवाइड। ओके, समझ में आ रहा है? सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा? 5। यानी हमारे पास में एक वैल्यू मिल गई है, एक वैल्यू मिल गई है ना। कौन सी वैल्यू मिल गई है बेटा? x इज इक्वल टू -11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5, होल डिवाइडेड बाय 5। यही पे हम लोग कन्वर्ट करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं और ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं उसको। अब ये टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट है तो उसको सामने में सॉल्व कैसा करेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को आप लोग थर्ड नंबर दे दो जो इक्वेशन बन गई है, एंड आप लोग लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या मिल गया हमको? x इज इक्वल टू -11 माइनस 3y अपॉन 5 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिए थे तो उसका अल्टरनेट सेकंड इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अब
यहाँ पे सब हम लोग सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन? 2x + 4y इज इक्वल टू -10। अब हम लोगों को x की जगह लिखना है, इसलिए बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखता हूँ। 2 इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे फिर हम लोग, ये ब्रैकेट दो और फिर x की वैल्यू लिखो। x नहीं, 2 इन ब्रैकेट -11 - 3y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा इसका आंसर? इज इक्वल टू नहीं, क्या आ जाएगा? प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, ये 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो सबके साथ में। -22 - 6y होल अपॉन 5 प्लस 4y इज इक्वल टू -10। आप कैसे सॉल्व करोगे फिर इसको? यस, 5 × 4 यानी -22 - 6y। ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है पता है कि आप लोगों को? a/b + c, यानी ये 6th क्लास का फॉर्मूला है। a/b + c, इसका फॉर्मूला क्या आंसर क्या था? a + bc/b। ओके, तो इन दिस वे हम लोगों को इसका आंसर क्या मिल जाएगा फिर? इसका आंसर मिल जाएगा +20y and whole divided by 5 and final answer is equal to -10. Now अब इसको सॉल्व करो, फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? -22, ये -6y + 20y प्लस 14y होल डिवाइडेड बाय 5, या फिर इसको ट्रांसफर ही कर देते डायरेक्ट। ये डिवाइडेड बाय 5 है तो -10 × 5 कर देते, तो कितना हो जाएगा फिर इसका? -22 + 14y इज इक्वल टू -50। फिर और इसको सॉल्व करो, सामने सॉल्व करो इसको। ओके, ये इसको आई तो प्लस होता का? ओके, इसको इधर शिफ्ट कर देते। अब अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते। क्या है, क्या बन गई इक्वेशन? तो 14y इज इक्वल टू -50 और +22। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 14y इज इक्वल टू 50 -50 + 22 -28। So what will be the value of y? -2। हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये हाईलाइट कर दे इस आंसर को। किसको? नहीं, ये हाईलाइट नहीं करेंगे, फाइनल आंसर हाईलाइट करेंगे। इसके बाद में हम लोग इसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू क्या करेंगे फिर? जैसे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड है, तो इसका फिर ये करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y equal to -2 in equation third we get। ओके, क्या है y की वैल्यू अभी अपने पास में? यानी डायरेक्ट इक्वेशन x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -11 - 3y आता जागा कमी असल्यामुळे डायरेक्ट y ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू। -3 × -2 and divided by 5
इसको सॉल्व करो फिर। -11 3 दुने +6 डिवाइडेड बाय 5. So this is equal to -11 + 5 + 6. Huh? So this is equal to -5 upon 5. So this is equal to -1. So you can write x is equal to -1 and you can highlight this answer. Huh? आता या पद्धतीने आपण या प्रश्नांना सोडवू शकतो. This is the value of x and this is the value of y and in this way we can solve the question. आता यामध्ये मला जे सांगायचं होतं ते असं आहे की तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं बघा. या ठिकाणी टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लक्षात हा हायलाइट दिसत आहे. थांबा याचा हायलाइट चेंज करू आपण. आता आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची गोष्ट अशी आहे की पहिल्यांदा आपण घेऊ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मग याचा होईल सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड. हा म्हणजे समजा फर्स्ट इक्वेशन घेतली आहे तर सबस्टिट्यूटिंग इन सेकंड आणि सेकंड घेतली असेल तर सबस्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट आणि ही जी इक्वेशन आहे थर्ड ही ऍज इट इज जाणार आहे. म्हणजे हिला तुम्ही असं लिहू शकता टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड अँड अगेन सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड. अशा पद्धतीने हा फॉर्मॅट पाठांतर करायचा आहे. ओके समझ में आ रहा है? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड एंड सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन थर्ड. सर जैसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो थर्ड में यूज किया है तो वो फर्स्ट सेकंड में कर सकते हैं. कौन सा? ये x की वैल्यू नहीं तो ये फर्स्ट सेकंड में करने की जगह ऑलरेडी x इज इक्वल टू थर्ड में निकाले हैं ना अपन ने, इसलिए फॉर्मेट ये रट लो. टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड एंड सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड. चलो लिखो 2 मिनट के लिए. चलो सर तुमचा आवाज सर तुमच्या फोनच्या माईक ठेवलाय. सर
सर तुमची आवाज नाही येत आहे सर. सर सर तुमची आवाज नाही येत आहे सर. सर तुमचा माईक म्यूट आहे. सर सर